डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे राजनीति व्यवस्था के आउटपुट के बारे में। हमने निवेश की राजनीतिक एवं सरकारी स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया के बाद आउटपुट को 4 भागों में बांटा है, जिसका है प्रथम है निकासीय, विनियामक, वितरणात्मक और प्रतीकात्मक आउटपुट। क्या है इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। विकासनीय आउटपुट यानी विकासनीय आउटपुट क्या है। इस श्रेणी में कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं और सहयोग तथा योगदान आदि को आउटपुट में सम्मिलित हम कर सकते हैं। यानी कर को वसूल करना, व्यक्तिगत सेवाएं और सहयोग तथा योगदान, इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? विकासनीय आउटपुट। नेक्स्ट है विनियामक आउटपुट। इसके अंदर हम मानव के व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने संबंधी आदि आउटपुट को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है वितरणात्मक। इसमें हम वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों तथा सम्मानों इत्यादि के आवंटन संबंधी आउटपुट को सम्मिलित करते हैं। फोर्थ है प्रतीकात्मक आउटपुट। ऐसे आउटपुटों में मूल्यों की पुष्टि, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों एवं उद्देश्यों आदि की घोषणा होती है। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट। तो ये है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण आलमंड जी का। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि इस तरह आलमंड का कहना है कि जब भी कोई राजनीतिक व्यवस्था विकास के मार्ग पर चलती है तो उसकी संरचनाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं, उनकी राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप बदलने लगता है, वह निवेशों को निर्गत में बदलने में अधिक अक्षमता ग्रहण कर लेती है। आमंड का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न ढांचे या संरचनाएं जैसे कि कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका अपने अपने कार्य करती है और उनमें है जो कार्य संतुलन होना आवश्यक है। यदि विभिन्न संरचनाएं अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन करने पर अपने कार्यों को ठीक प्रकार से न करे तो व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और कई बार विघटन की स्थिति को भी कई बार विघटन की स्थिति पर भी ये व्यवस्था पहुंच सकती है। उपयुक्त राजनीति व्यवस्था की संरचनात्मक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि उन्होंने डेविड ईस्टन जी के मॉडल को अपनाते हुए राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इसकी रूपांतरण प्रक्रिया, आउटपुट पर उससे विभिन्न और अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए की है। तो ये है आलमंड जी का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो हमारा जो विशेषताओं में एक पॉइंट रह गया था, जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति। क्या है राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति? क्या अर्थ है इसका राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति में? इसमें है राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यवस्था की अपनी संस्कृति होती है, वह दूसरी व्यवस्था की संस्कृति से 100% मेल नहीं खाती। यानी कि क्या है, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था है वो है संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक यहाँ पर कार्यप्रणाली पाई जाती है, लोकतांत्रिक
हमारा जो देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो अलग प्रकार की है। अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति है, उसके देश के विभिन्न लोगों की संस्कृति है वो अलग अलग है। स्विट्जरलैंड के की जो देश की व्यवस्था की संस्कृति अलग अलग है। तो किसी भी व्यवस्था की संस्कृति किसी भी व्यवस्था से 100% मेल नहीं खाती, कुछ समानता पाई जा सकती है, कुछ समानता है जो पाई जा सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% दूसरी व्यवस्था की संस्कृति से हमारी व्यवस्था की संस्कृति मेल खा जाएगी। राजनीतिक संस्कृति के अंदर मूल्य, विश्वास, आस्था, ये कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनके अंदर लोगों का गहरा विश्वास होता है, आस्था होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करती हैं और उनकी संरचनाएं समान होते हुए भी अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति के अनुसार कार्य करती हैं। यही कारण है कि एक शासन प्रणाली अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग ढंग से व्यवहार करती है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस और भारतीय संसद की एक समान संरचना होते हुए भी कार्यों की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न है। अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद की संरचना एक समान है। कैसे? अमेरिका की कांग्रेस के अंदर दो सदन, एक प्रतिनिधि सदन, दूसरा सीनेट। इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन कार्यों की दृष्टि से इनके अलग अलग भी कार्य हैं जो इनके अलग अलग हैं, काम करने का तरीका इनका अलग अलग है। तो ये है राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति। धन्यवाद।